कर देते स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में ये कंप्लीट वीडियो सीरीज है, जो ये वीडियो सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है जो IIT JEE मेन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ 12th के बोर्ड में एग्जाम में भी है। तो ये ऑब्वियसली 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस JEE मेन में पूछा जाता है, तो 11th और 12th के बच्चों दोनों के लिए ही सही है ये वीडियो सीरीज। तो दोनों को ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य IIT JEE मेन और एडवांस को फोकस में रख करके वीडियो सीरीज बना रहे हैं, क्योंकि इसमें कठिन कठिन कॉन्सेप्ट और टफ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा इस पूरे वीडियो सीरीज में। शुरुआत में हम 0 लेवल का उठाएंगे, क्लास 9th लेवल का उठाएंगे। तो शुरुआत में आप कुछ बच्चों को लगेगा कि बहुत ही एकदम खराब लेवल, बहुत ही नीचे स्तर का पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे। वो आपको वीडियो सीरीज में देखने को मिलेगा। पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में आप नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या JEE मेन लेवल का पढ़ा रहे हैं कि क्लास 9th लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो कल हमने कोप्राइम नंबर डिस्कस कर दिया था, इन शॉर्ट छोटा मोटा मतलब थोड़ी बहुत बताया था। कोप्राइम के बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम सब कुछ, क्योंकि ये सब हम मान के पढ़ रहे हैं कि आप 12th पास हैं। तो जब 12th पास है तो कोप्राइम, प्राइम, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, इनको किस नंबर से, किस सिंबल से डिनोट करते हैं, सब आपको पता होगा। अब हम आगे एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कभी JEE में पूछा गया था। तो फिलहाल हम उस क्वेश्चन को नोट करते हैं, जब तक के लिए वीडियो को पॉज करिए ताकि मैं क्वेश्चन उतार सकूं। चालू हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कभी पहले आया करता था, अब तो मतलब दूर दूर आने की संभावना बिल्कुल 0% है जो कि JEE मेन में पूछ सके। फिर भी धोखे से एक कभी कदार पड़ जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। खैर क्वेश्चन चलते हैं। m/n का रेशियो दिया है 4/9, m+n का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है MNR को प्राइम है। यही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है को प्राइम में। बहुत से लोग कहेंगे कि m का मान हम सीधे 4 रख दें और n का मान हम सीधे 9 रख दें और m+n सीधे निकाल लें, जो कि आ जाएगा 4 + 9 = 13। या कुछ लोग कह सकते हैं कि m+n 8 + 18 हो जाएगा 26। या कुछ लोग कह सकते हैं कि m+n = 12 + 27 = 39, जो कि ये क्या है m, ये क्या है n। क्या m और n को प्राइम है? नहीं, तो ये गलत होगा। क्या इसमें m और n को प्राइम है? नहीं, तो ये भी गलत होगा। अब ये ना पूछेगा को प्राइम क्या होता है, क्योंकि ये क्लास 9th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन है, टॉपिक है, या एक सब सब्जेक्ट बोल सकते हैं। को प्राइम क्या होता है पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने इससे लेक्चर नंबर 1 में हमने को प्राइम क्या होता है इन शॉर्ट बताया था ताकि क्वेश्चनों में यूज हो। अब m+n 13 है, क्योंकि चूंकि ये m क्या है 4, 9 क्या है, क्या 4 और 9 को प्राइम है? हाँ है, क्योंकि इनका HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर जिन दो नंबर्स में जो HCF 1 है तो वो को प्राइम होता है। हाँ को प्राइम है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, सिर्फ यही दो जोड़े हैं m और n के, तो इसलिए 13 आंसर सही होगा, ना कि 26, ना कि 39। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली m का मान 4 रख दिया और n का मान 9 रख दिया। ऐसे जब कोई रेशियो दिया होता है साधारण सा 5 और 6, तो हम ये नहीं कह सकते कि x = 5 और 6 y = 6, बट यहाँ पर कंडीशन के अनुसार x = 5 और y = 6, m = 4 और y = n = 9, m = 4 और n = 9 कह दिया, क्योंकि कंडीशन इस तरह था और सवाल इस तरह से सेट किया गया था। पर यहाँ पर हम हर क्वेश्चन में नहीं कह सकते हैं कि x = 5 और y = 6, क्योंकि रेशियो है, रेशियो हटता है तो एक कोफिशिएंट आता है x = 5k एंड y = 6k करके, इस तरह से हटता है। हालांकि ये अलग क्वेश्चन था तो उसको अलग तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कुछ ना कुछ इसमें से आपको सीखने को ही जरूर मिलेगा, तभी हमने इन दो क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके आपके सामने लाए हैं। फिजूल में कोई चीज नहीं लाए हैं आपके सामने, और कभी ना कभी IIT JEE मेन के पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो ये ना समझिएगा कि JEE में कभी पूछा नहीं गया, ये सब JEE मेन के ही क्वेश्चन, JEE के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, पहले जमाने में कभी इनका भी जलवा रहा होता करता था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, हमें इसके नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलिए आवाज मेरी क्लियर होनी चाहिए सबको। ओके, स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक,
फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है जिसके हमें रूट्स याद करने हैं। ये एक जेई का क्वेश्चन है, जैसे हम बता चुके हैं। ठीक, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा पे अटेंशन करिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एक ये लाइन लिखा। अब इसको देखो, इसके फैक्टर करने सभी को आते होंगे, क्योंकि ये 12th पास वाले बच्चों के लिए ही ये वीडियो सीरीज बनाई है स्पेशली। तो कक्षा 9 और 8 आप पास है, तो हम इसको फैक्टर करने के लिए सिखा रहे हैं। 2x + 1 अपॉन x माइनस 1, एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, आप धड़ल्ले से बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे ऐसे धड़ल्ले से उड़ा देंगे, और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक तरफ बचेगा, और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में बचेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे ऐसे धड़ल्ले से उठा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं है, बस ऐसे उड़ाते जाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 और एक्स बराबर आ जाएगा +-1। ठीक है, ये कैसे आया पता नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 1 इधर लाएंगे, 2 फैक्टर करेंगे तो एक एक्स बराबर 1 एक बराबर 1। ये समझ में, यानी कि बहुत से बच्चे इसका आंसर करेंगे 2। एम ए क्लियर? सेट करा, ठीक है। ये शायद हमें लगता है दिखना ही नहीं दे रहा है, वीडियो में शिकायत आई है, तो इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 रूट निकल के आएंगे +-1। ये बहुत सारे बच्चों के आंसर होंगे, जिसका आंसर लोग बहुत सारे बच्चे टिक करके आएंगे 2, यानी इस बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2, जो कि गलत होगा। यहाँ पे आप कई जगह गलती कर गए पर आपने नोटिस नहीं किया, यही इसीलिए हमने ये क्वेश्चन पिक किया है। लोग उस रहा मजाक चल रहा है, यहाँ जेई का प्रॉब्लम है भाई, ये जेई की प्रॉब्लम है, मजाक नहीं थोड़ी नहीं हो रहा है। देखिए पहली गलती आपने कहाँ करी, पहली गलती जब आपने इन 2 ब्रैकेट्स को काटे, क्यों काट दिया, काटा कुछ आपने लिखा नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे। आपने क्या करा है, x + 1 से अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है। दैट मीन्स आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किससे, x + 1 से ऊपर भी डिवाइड किया है, x + 1 से नीचे भी डिवाइड किया, तभी तो कटा है। अब आपको पता होना चाहिए, 0 से कभी डिवाइड नहीं होता है। 0 से हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब इनडिटर्मिनेंट आता है, अनिर्धार्य आता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये मस्ट नॉट भी 0 होना चाहिए। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स का हर जगह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि x + 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी नंबर आज से गांठ बांध लीजिए, कभी भी आप कुछ कोई भी क्वांटिटीज डिलीट कर रहे हैं तो उसको मस्ट भी डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो डिवाइड किया है। यानी x + 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। यानी x नॉट इक्वल टू -1 होगा, तो यहाँ आपके 2 सोल्यूशन निकले, x बराबर 1 -1, यानी कि एक सोल्यूशन तो कट गया। इसका मतलब मेरा x बराबर 1 और x बराबर -1 निकला है, 2 सोल्यूशन। शायद दिख रहा है, ये वीडियो में आ रहा है, ये नीचे वाला आए, ठीक है। तो यानी ये सोल्यूशन तो मेरा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड किया है तो डिवाइड हमेशा 0 से तो किया नहीं जा सकता, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं, तो x बराबर -1 रिजेक्टेड होगा फ्रॉम दिस कंडीशन। अब x बराबर 1 क्या ये इसका आंसर हो सकता है? और चेक, अच्छा फिर सर फिर आपने ये भी तो काटा है, फिर यहाँ भी आपने 0 के बराबर नॉट इक्वल टू करना चाहिए। बेटा वो काटा नहीं है, वो घट गया है, यहाँ कटा है, यहाँ घटा है। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए x बराबर 1 क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? x बराबर 1 भी सोल्यूशन नहीं है। अरे सर जी कैसे? देखिए ये डिनोमिनेटर में ये पोर्शन आ रहा है। अब x बराबर 1 अगर रख देंगे यहां पर, तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो 0 हम चाहते हैं, डिनोमिनेटर में 0 आता ही नहीं है ना, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स x बराबर 1 भी रिजेक्टेड। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रूट्स नहीं निकला। देयर विल बी, बहुत से बच्चे लगा के आएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर में, क्योंकि ऑप्शन बड़े अजीबोगरीब हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑप्शन जो है बहुत अजीबोगरीब है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे 22/7 वैल्यू, इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब ये 0 आ रहा होगा, इसका मतलब ये 0 है, इसका मतलब ये भी 0 है। 3 ऑप्शन, क्योंकि MCQs टाइप होता है ना क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब कई सारे ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो बहुत से बच्चे करेंगे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बहुत से बच्चे करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स तो कुछ निकला ही नहीं ना, इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इज इक्वल टू 0, कोई रूट्स नहीं, कोई रूट्स नहीं। ये भी गलत होगा उनका, ये भी गलत होगा उनका, सिर्फ यही सी ऑप्शन ही करेक्ट है।
कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? नहीं, हम बता रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई कौन सा नंबर है? इर्रेशनल। कल के वीडियो में पढ़ाया था हमने, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.147 करके कुछ होती है, मतलब पाई नॉट इक्वल टू 22/7 होता है, ना ही पाई नॉट इक्वल टू 3.14 होता है। ये तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये तो रेशनल हो गया ना, ये भी रेशनल हो गया। बट ये रेशनल नहीं होता, ये इरेशनल होता है, इसका मान बहुत अंदर, यानी इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। सिर्फ ओनली वन आंसर इज विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन विच इज 0। ये 0 होगा, ना कि ये 0 होगा। यहां पे भी इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को आपको मिला, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, पाई का करेक्ट यूज आपको यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और डिविजिबिलिटी रूल्स आपको देखने को मिले। तो ये कुछ जेईई की प्रॉब्लम थी जो पुराने प्रीवियस पेपर में आई हुई थी, तो हमें लगा कि ये डिस्कस करना चाहिए, तो हमने इस वीडियो में आपको ये 2 क्वेश्चन उठा करके लेकर के आए। फिलहाल ये वीडियो शायद कितने मिनट का हो गया है? ये वीडियो कितने मिनट का हो गया? 10 मिनट का हो गया है? 10, 11, 12 मिनट का? बोलो मुंह से, 11 मिनट का। तो अब हम सोच रहे हैं कि फिलहाल ये लंबा और वीडियो होता जाएगा, बाकी अभी बहुत कुछ प्लान है, तो अब लेक्चर नंबर 3 में आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में ही चलाते हैं। फिर से आप ढूंढ लीजिए, ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं हम, जो कि जेईई मेन और एडवांस को ध्यान में रख करके ये वीडियो सीरीज बनाई गई है, ठीक है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस होगा, ये बहुत लंबी सीरीज जाने वाली है। जो इस सीरीज के स्टार्टिंग में जुड़ गए हैं तो उनके लिए तो बहुत मजे मजे हैं। हालांकि आप 12th के जो बोर्ड एग्जाम में है, 11-12 के छात्र भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो सीरीज हैड बीन टेकन बाय द स्टूडेंट्स व्हिच विल बी स्टडी इन द स्टैंडर्ड ऑफ 11th और 12th क्लास, ओके। बट सब कुछ नहीं उनको वहां से सीखना है, क्योंकि बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जो 12th बोर्ड में आएंगे भी नहीं, तो वो आप फर्जी समय बर्बाद करेंगे यहाँ पे। बस अपने काम की चीज आप अपने निकालिए यहाँ से। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।